तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का वर्गीकरण। ठीक है। हिंदी भाषा का वर्गीकरण है। अब विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इन भाषाओं को किन किन आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, इन सब का ओवरव्यू के जैसा आज देखेंगे। ठीक है। आगे सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज सिर्फ इसको ओवरव्यू देखेंगे। तो हिंदी भाषा का वर्गीकरण में हिंदी भाषा का वर्गीकरण पढ़ने से पहले विश्व की भाषाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विश्व में भाषाएं हैं वो किस तरफ से बटी हुई है, उसके बाद अपन आएंगे हिंदी भाषा में। तो इसमें पहला है महाद्वीप के आधार पर, दूसरा है देश के आधार पर, तीसरा है धर्म के आधार पर। महाद्वीप के आधार पर कौन कौन सा बोला? एशियाई भाषा। देश के आधार पर देश कौन कौन सा होता है? चीनी, भारतीय, बर्मी, पाकिस्तानी, अफ्रीकी। जितने भी अफ्रीकी देश हैं देख लो। यूरोपीय देश में देख लो कौन कौन सा यूरोपीय देश है। फ्रेंच होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है, इटालियन होता है, लातवियन होता है। इस तरह का सिमिलरली किसमें देखोगे? अमेरिकन में साउथ अमेरिकन अलग होता है, ईस्ट अमेरिकन अलग होता है। तो अमेरिकन लैंग्वेज है, कनाडा अलग चल रहा है उधर। ठीक है। तो साउथ अमेरिकन में भी अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये हो गया देश के आधार पर। तो इसी में चीन की जैसे मैंडेरिन है तो वो क्या है? चीनी। फिर भारतीय, फिर बर्मी। ठीक। अब इसमें धर्म के आधार पर भी है। हिंदू हिंदू भाषाएं, बर्मा में जो धर्म चलता है उसके हिसाब से बर्मी भाषाएं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो इन चारों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है काल के आधार पर। इसीलिए इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। काल के आधार पर, काल के आधार पर कौन कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं। प्राग ऐतिहासिक भाषाओं में कौन कौन सा आता है, या प्राचीन भाषाओं में कौन कौन सा आता है? इन सब के बारे में अभी और डिटेल में स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए, ये ठीक है कि प्राग ऐतिहासिक भाषाएं हैं। ठीक है। प्राचीन भाषाएं हैं, मध्ययुगीन है। मध्ययुगीन भाषाएं कौन कौन सी होते हैं? अकबर वाला याद आ जाएगा इसमें। ठीक है। मध्ययुगीन मतलब वही वो मध्ययुग नहीं होता, अकबर कालीन वगैरह। जो मुगल कालीन है मध्ययुगीन चलेगा, उसके आधार पर देखेंगे। फिर आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? भाषाओं की प्रकृति के आधार पर। भाषाओं की प्रकृति के आधार पर कौन सा मुद्दा होता है? योगात्मक और अयोगात्मक। योगात्मक और अयोगात्मक क्या होता है, ये आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है परिवार के आधार पर भाषाएं। परिवार के आधार पर भाषाएं कौन कौन से थे? पारिवारिक भाषाएं, भारोपी परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, चीनी भाषाएं। ठीक है। भारोपी परिवार में बहुत सारी भाषाएं आएंगे। ठीक है। ये तो क्वेश्चन आता भी है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। तो भारोपी परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, चीनी भाषाएं। ठीक है। द्रविड़ में और बहुत सारी भाषाएं होती है। तीन शब्द का विस्तार में अध्ययन आने वाले समय में करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रभाव के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? प्रभाव के आधार पर। प्रभाव मुख्यतः जो सबसे पुराना भाषा होगा उसी से निकलेगी, ऐसा माना जाता है। जो नवीनतम भाषाएं होती है तो उसी के आधार पर एक संस्कृत प्रभावित भाषाएं होती है, फारसी भाषाएं होती हैं, और भी होती है। इंग्लिश से बहुत सारी भाषाएं प्रभावित होती है यूरोपीय देशों में। ठीक है। तो इसके बाद ये एक मैप मैंने लगा दिया है, जिसको खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भाषाएं किस तरह की होती है वो डिवाइडेड है। ठीक है। यहाँ से देखो, हिंदी भाषी है, ठीक है, बिहारी है, फिर नेपाली है, असमिया है, बंगाली है, ओड़िया है, मराठी है। इधर वाला पूरा द्रविड़ परिवार का भाषा है। ठीक। ये भीली है, गुजराती है, खानदेही है। खानदेश यहीं पे होता है महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखने में, तो इसको याद रखना। फिर कोंकणी है, श्रीलंका में पता होगा सिंहला चलता है। सिंधी, राजस्थानी, लहंदा, पंजाबी, डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी, शिया, खोवर, प्रसाद, कश्मीरी। ठीक है। आने वाले टाइम में इस पे डिटेल में अध्ययन करेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक स्लाइड और रह गया है, और वो है पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः कितने प्रकार के परिवार माने गए हैं। ठीक है, तो अपन इसमें पढ़े थे क्या, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर, जिसमें क्या क्या था, भारतीय परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा है, चीनी भाषा है। इसी के एक डिटेल पढ़ रहे इधर। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः कितनी भाषाएं हैं, 13। 13 में से जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भारोपीय परिवार प्राकार्य जिसको बोलते हैं, और एक द्रविड़। तो भारोपी परिवार और ये द्रविड़ परिवार, ये दोनों पे अपना ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी नॉलेज के लिए लिख दिया हूँ, याद रखना तो रख लेना, नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था शायद काकेशियन वाला। ठीक है, ये बुशवन और काकेशियन, ये दोनों वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काकेशियन पर्वत यूराल पर्वत से संबंधित है। विस्तार में अध्ययन करेंगे तो ये सब उसी पर्वत से ही डिवाइड हो रहा है, इसी टाइप का है, या देश से है, या एक विशेष, जैसे जापानी कोरियाई है, तो एक विशेष एरिया को लेके भी बांटे गए हैं। लेकिन अपन को इतना सब नहीं पढ़ना है, अपन को मेनली याद रखना है कौन कौन सा, भारोपी परिवार और ये द्रविड़ परिवार। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आने वाले टाइम में और इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे।